Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? एक्सरसाइज 1.2 नाइन्थ क्लास का जो सिलेबस हम कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले कुछ रूल्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पता हो रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले भी ध्यान में रखें, तो इन्हें कहते हैं जजरी जुमले। जजरी जुमले यानी ऐसे जुमले होते हैं जिसमें जजर की अलामत आप सामने इस्तेमाल होती है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, इफ अगर n इधर n आएगा, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर n जो है वो एक मुस्बत सही अदद हो, ग्रेटर देन 1 और 1 से बड़ा हो। यानी n जो है, यहाँ पर जो n हम यूज कर रहे हैं, ये n जो है ये 1 से बड़ा होना चाहिए और मुस्बत हो। फिर क्या है, a इज अ रियल नंबर, और a जो है इसके अंदर रियल नंबर है। आपने पढ़ा हुआ रियल नंबर सारे रैशनल इर्रेशनल नंबर, नातक गैर नातक, कुदरती अदाद, मुकम्मल अदाद, सही अदाद, सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, रियल नंबर। a जो है वो रियल नंबर हो तो हम इसको कहते हैं n। फिर x क्या कहलाएगा, इसकी n जो है nth रूट कहलाएगी ऑफ a, यानी a की रूट जो है वो क्या कहलाएगी, जैसे हम स्क्वायर रूट बोलते हैं खाली इस अलामत को, यानी जजर को रेडिकल साइन भी बोलते हैं और स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। लेकिन फर्ज कर लिया n है, n से मुराद 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो हम इसको nth रूट कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये चीजें समझने वाली हैं। ये जो साइन है आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ये स्क्वायर रूट का साइन है, साइन ऑफ रेडिकल या जजर की अलामत इसको बोलते हैं, जजर की अलामत। अब यहाँ पर जो चीज होती है इसको हम इंडेक्स, एन इज इंडेक्स ऑफ रेडिकल, यानी ये जजर की ताकत होती है, ठीक है। तो इसके बाद जजर के अंदर जो रकम होती है उसको रेडिकैंड कहते हैं। जजर के अंदर जो रकम होती है उसको रेडिकैंड कहेंगे। उर्दू में उसको हम मजजूर कहते हैं, यानी जजर के अंदर जो रकम है वो मजजूर होती है जी, रेडिकैंड बोलते हैं उसको। एन जो है इसका इंडेक्स होता है जी, ठीक है। इसके बाद असल चीज जो करने वाली है वो ये है, लॉज ऑफ रेडिकल और लॉज ऑफ इंडेक्सेस। ये तो जस्ट एक थोड़ा सा तारुफ था कि आपको पता होना चाहिए रेडिकल क्या होता है, और ये भी पता होना चाहिए स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है वो 1/2 है। अगर यहाँ पर वैल्यू जो भी दी होगी, मतलब 3 4 या 5 जो भी है, एन दिया हो, फर्ज कर लिया, यहाँ पे एन से मुराद कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो 1/n इसकी पावर बन जाती है इसकी, ठीक है। तो जैसे अगर इसी तरह लिखा हो तो इसकी पावर 1/2 हम लिख देते हैं जी। अब हम लास्ट पढ़ने हैं, कानून क्या है। सबसे पहले लॉज ऑफ रेडिकल, जजर के कवानीन। जजर के कवानीन के लिए देखें, सबसे पहले हमारे पास जो रकम मौजूद है वो n स्क्वायर रूट a और b है। तो हम इस रकम को जो है अगर इस तरह दिया हो तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं। फर्ज कर लें ये nth रूट जो है वो a का भी है और b का भी है, ऐसे ही है क्योंकि a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो मैं इधर लिख सकता हूँ nth रूट ऑफ a भी आ सकता है, ये n हो गया, ठीक है जी। और मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम डॉट की शक्ल में मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, और ये स्क्वायर रूट का साइन, और यहाँ n और साथ क्या आ गया b। यानी ये और b को अलग-अलग कर देंगे क्योंकि nth रूट जो है ये a की भी है और nth रूट b की भी है। ये समझ आ गया। अगर ऐसे लिखा हो तो हम इसको इकट्ठा करके भी nth रूट a b लिख सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर रूल है वो देखें, nth रूट है और इसकी पावर, यहाँ पे a हमारे पास रेडिकेंड है और इसकी पावर m है, तो हम इस पावर को बाहर भी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो लिहाजा हम इस रकम को इस तरह भी लिख सकते हैं। फर्ज कर लें यहाँ मैं a लिख देता हूँ और यहाँ मैं n लिख देता हूँ, और सारी के बाहर क्या कर देता हूँ, m पावर को बाहर ले जाता हूँ, जिससे कि फर्क नहीं पड़ता। यानी m मल्टीप्लाई n कर ले या n मल्टीप्लाई m कर ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिहाजा ये इसके यानी आ जाता है। इस तरह करके हम इसको, यानी इस m को होल पावर बना सकते हैं इस सब की, ठीक है। लें जी, इसके बाद थर्ड रूल जो है ये देखें। अब देखिए हमारे पास
अंडर रूट ए और बी है, यानी ए और बी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इसकी nth रूट है। मेरे कोई भी n की जगह पर 1 2 3 कोई भी रकम आ सकती है, 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जो भी पावर होगी वो उसकी nth रूट होगी। तो यहाँ nth रूट है ए की भी और बी की भी, लिहाजा हम इसको अलग-अलग लिख करना चाहें तो अलग कर सकते हैं। nth रूट ऑफ ए और ये nth रूट ऑफ बी हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। इसको अगर ऐसे लिखा हो तो इसको इकट्ठा करके भी हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये वाला देखें अगर आप, तो ये देखिए ये n और n है, तो इसको अगर हम हल करना चाहें तो ये a की पावर क्या बन जाती है, 1/n बन जाती है और मल्टीप्लाई n आ जाता है। इसको कटिंग ऐसे भी लिख सकते हैं और कटिंग करके सिर्फ a लिख दें तो ये भी हमारा आंसर दुरुस्त होगा, ठीक है। ये भी रूल है, ठीक है। यानी ये nth रूट है और ये n पावर है, तो nth रूट और n पावर एक दूसरे से कट जाएंगे। तो ये इसके 4 कवानीन थे जो रेडिकल के थे, जजर के कानून थे, आपने अच्छी तरह इसको देख लेना है। इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास लॉज ऑफ इंडिसेस हैं, मसलन कुव्वत नमा के कानून हैं, यानी जो रकम है उसकी ताकत दी हुई है, पावर दी है, उसके रूल्स को आपने देखना, इनको पावर रूल्स भी बोल देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सेम बेस हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी सेम बेस है ना ए, इसकी पावर क्या है m और n, तो हम इसको m प्लस n कर सकते हैं, और इसको अगर m प्लस n लिखा हो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम बेस हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, ये रूल आपने याद रखना है, और मल्टीप्लाई हो रही हो। और अगर आप पांचवा रूल देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर सेम बेस हो और डिवाइड हो रही हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ए यानी वो बेस वही रहने देते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर वाली पावर को क्या करवाते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। यानी ये दो रूल हम इसका याद रखना है। अगर सेम बेस वाली दो रकमें मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, अगर सेम बेस वाली दो रकमें डिवाइड हो रही हो तो डिनोमिनेटर वाली पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ठीक है जी। ये रूल आपने अच्छे तरीके से मेंशन कर ले। इसके बाद ये हमारे पास रूल है जी, ए की पावर m है और n है, ठीक है। इसका मतलब है m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिहाजा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई n, सिंपल mn भी लिख सकते हैं, a रेज़ टू पावर mn। यानी अगर इधर 2 होता है, इधर 3 है, 2 3 इधर 6 पावर हो जानी थी, ठीक है जी। अब तीसरा इसका रूल देखें जी, ये देखें n पावर है, n से मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, रकम है, ठीक है जी। तो अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं लेकिन ये सेम बेस नहीं है, ठीक है, लेकिन पावर सेम है। जब पावर सेम हो और टर्म्स अलग अलग हो तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको a की पावर n लिख सकते हैं मल्टीप्लाई b की पावर n, इसे मल्टीप्लाई का साइन डालकर, इस तरह का साइन ना भी डालें तो इसका मतलब फिर भी मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरह करके आप अलग अलग, यानी ये n a की भी पावर है, n b की भी पावर है, ठीक है जी। तो इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे अगर दो अपोजिट बेसिस, ये मुख्तलिफ बेसिस हैं, सेम ना हो, डिवाइड हो रही हो और उनकी पावर सेम हो, तो आपने क्या करना है, फिर उसी तरह ही आपने इसको साइन को उसी तरह रहने देना है, a की पावर भी n है और b की पावर भी n है, तो लिहाजा ये उसी तरह ही ये भी आ जाएगा। अब लास्ट इसके आपका रूल आ जाता है, अगर कोई रकम है और उसकी पावर 0 आ जाए, कोई भी रकम है जब उसकी पावर 0 आ जाएगी तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 1 के बराबर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट कर लिया हमारे पास x की पावर 0 होती है तो ये क्या आ जाना था 1, और फर्स्ट कर लिया 100 की पावर 0 आ जाती है तो इसका जवाब भी क्या है 1, ठीक है जी। तो इस तरह करके ये रूल्स आपको आने चाहिए, रूल जब आएंगे तो फिर आप सारे क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 1.2 के जो आगे नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो कर सकेंगे। इन डेफिनेशंस को, इन रूल्स को अच्छी तरह से निश्चित कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।